तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं विद्यासागर अंगणित और इसका एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बेसिक को भी हम लोग जान चुके हैं। तो मैं दीपू कुमार आपका प्राइवेट स्टडी हब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजगणित यानी कि अलजेब्रा के बारे में। क्या होता है ये अलजेब्रा? जब बच्चे 7 क्लास में रहते हैं तब भी उनको पढ़ना पड़ता है, 10 क्लास में जाते हैं तब भी उनका पीछा करते रहता है। आखिर अलजेब्रा क्या होता है इसको आज समझेंगे और आज से अलजेब्रा का जितना भी सवाल होगा उसको प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे और आज से अलजेब्रा का किस्सा ही खत्म। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और क्लास अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तब तक हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि चर संख्या किसे कहते हैं। चर संख्या यानी कि वेरिएबल नंबर्स। वेरिएबल्स नंबर किसे कहते हैं इस बात को समझना होगा। तो वैसी संख्याएं जिनका मान बदलता है, वैसी संख्या जिसका मान बदलता है उसे हम लोग चर संख्या कहते हैं। और चर संख्या को सांकेतिक संख्या भी कहा जाता है। चर संख्या को सांकेतिक संख्या भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, इसे हम लिख देते हैं, इसे सांकेतिक संख्या, इसे सांकेतिक संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक। मतलब कि ए से लेकर जेड तक की जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी की सभी चर संख्या होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अचर संख्या यानी कि कांस्टेंट। इसको नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट नंबर। वैसी संख्याएं जिनका मान नहीं बदलता है, वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम बोलेंगे अचर संख्या। अचर संख्या क्या होता है? तो एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है वे सभी की सभी क्या होती है? अचर होती है। ये हमने जाना कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं चर और अचर का गुणा। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं चर अचर का गुणा भाग जोड़ और घटाव। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि चर संख्या का गुणा जोड़ घटाव भाग क्या होता है। सपोज करिए कि हमारे पास दो संख्या हैं, एक संख्या है x और एक संख्या है y। ठीक है, और नहीं अचर भी तो लेना है। मान के चलिए हमारे पास एक संख्या x है, एक संख्या y है और एक संख्या जो अचर है उसको हम 10 ले लेते हैं। ये हम लोगों के पास 3 संख्याएं हैं जिसमें से 2 मैंने चर लिए है और एक अचर संख्या को लिया है। अगर इन दोनों संख्या को क्या करना है कि जोड़ना है, तो जोड़ना है तो हमेशा हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसका योग हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग घटाव करें तो घटाएंगे तो x में से y को घटाएंगे और y में से 10 को घटाएंगे। इस तरह ये हो सकता है। अगर भाग देना होगा, भाग तो भाग देना होगा तो हम लोग x बट्टा वाई भी लिख सकते हैं या y बट्टा 10 भी लिख सकते हैं या 10 बट्टा x भी लिख सकते हैं। मतलब कि किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि भागा दिया जाता है। अब आपको समझना है गुणा कैसे करेंगे। तो जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो इसको गुणा ऐसे कहते हैं कि x इंटू वाई इंटू 10। अब इसको जब गुणा करेंगे तो x और y गुणा होकर xy हो जाएगा और 10 ये जो है आकर इसे पीछे लग जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 10xy। तो इस तरह से चर संख्या और अचर संख्याओं का क्या होता है? तो गुणा होता है। हमने 3 संख्या लिया था, यहाँ पर आपको समझाया। अब एक बात मेरी याद रखिएगा कि जोड़ या घटाव की क्रिया, यहाँ पर हम लिखते हैं जोड़ या घटाव की क्रिया समान राशियों के बीच होती है, समान राशियों के बीच होती है। मतलब कि जो जोड़ या घटाव की क्रिया होती है वो समान राशियों के बीच होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखना होगा। देखिए सबसे पहले इसको नोट करिएगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3x 4y 5z 2x और इन सभी को जोड़ना है और बताना है कि फाइनल आंसर क्या आएगा, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं मान लीजिए इसको प्लस प्लस प्लस
तो अगर सबको प्लस करेंगे तो देखिए इसका एक ही जैसा जो है, एक ही पार्ट कौन सा है। यहाँ पर हम लोगों का जो x वाला सेक्शन है यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है x वाला सेक्शन, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 5x। ये अलग है तो इसको अलग लिखेंगे, और ये वाला भी अलग है तो इसको क्या लिखेंगे, अलग लिखेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जोड़ या घटाव की जो क्रिया होती है समान राशियों के बीच में ही होती है। अब आप लोग समझिए इस बात को। अब आपको क्या समझना है कि जैसे चिन्हों की जानकारी, जो चिन्हों की जानकारी होती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पर हमारा -a है और इसको गुणा कर रहे हैं -b के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हम लोगों का प्लस का ab। अगर माइनस का a है और प्लस का b है तो गुणा करने पर आएगा माइनस का ab। अगर माइनस में b है और प्लस में a है तब भी गुणा करने पर हम लोगों का आएगा माइनस का ab। और यहाँ पर अगर हम लोगों का प्लस का क्या है, प्लस का b है और उसके बाद प्लस में ही a है, इन दोनों का भी गुणा करने पर प्लस में ab ही आएगा। यहाँ पर आप एक बात समझिए, आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर माइनस है और उसका गुणा माइनस के साथ होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह माइनस का है तो इसका आंसर माइनस में है। अगर एक चिन्ह माइनस है और दूसरा चिन्ह प्लस है तो इसका जो चिन्ह आएगा माइनस, और दोनों अगर संख्या प्लस में है तब भी इसका गुणा करने पर प्लस ही आएगा। ये वाला जो टॉपिक है इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अब इसको समझना कैसे है तो उस बात को भी आप समझिए। चेहरे को देखकर समझ में आ रहा होगा कि कितना मेहनत हो रहा है, तो इसे क्या करना है, आप लोगों को शेयर कर देना है। यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे देखिए मान के चलिए इस वाले पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो माइनस का अगर 4x है और गुणा करना है माइनस का 5y में, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो माइनस है और माइनस से माइनस माइनस प्लस होगा। 4 का गुणा जब 5 के साथ होगा तो 4 पंजे 20, और ये x का y के साथ गुणा होगा तो xy, यानी कि इसका सही जवाब होगा प्लस का 20xy। ठीक है। अगर हम लोग इस बारे में बात करें तो मान के चलिए हमारे पास 5 एक संख्या है और हम गुणा कर रहे हैं माइनस का 2y के साथ, तो ये वाला जो संख्या है ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो आंसर आएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 xy। मतलब कि एक बात को आपको कंफर्म करना है कि अगर चिन्ह एक जैसा रहेगा तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। गुणा के ही केस में, गुणा या भाग के केस में जब भी चिन्ह एक जैसा रहेगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और चिन्ह अगर अलग अलग है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। अगर हम बात करें इस वाले की, तो इस वाले पर लेते हैं, तो अगर माइनस में हमारे पास 2a और इसका गुणा हम 5b के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला संख्या माइनस में है और ये प्लस में, तो गुणा करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। 5 दूना 10, तो 10 ab इस प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा। इस तरह से अगर हम लोग इस वाले संख्या की बात करें तो 2a है और इसका 3 के साथ गुणा करना है तो ये हो जाएगा 6 ab, और ये हम लोगों का चिन्हों का संयोजन। इतना आप लोगों को अगर समझ में आया है तो पहले आप इस पूरे को लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। इतना समझने के बाद अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में समझेंगे। ये थोड़ा सा चालू है शायद ना, हम चालू एक छोटू आवाज आ रहा है, इसमें आवाज आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले अब उस फार्मूला के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ इशू था इसलिए हम 1 सेकंड का वक्त लिए थे। हम आ चुके हैं। देखिए आइए समझते हैं कुछ फार्मूला जो महत्वपूर्ण है अलजेब्रा की दृष्टि से। तो सबसे पहला फार्मूला x का पावर m और x का पावर n, ये होता है x का पावर m प्लस n। उसके बाद x के पावर n भागा x के पावर n, तो ये हो जाएगा x का पावर m माइनस n। x के पावर में m है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तब भी इसका आंसर उतना ही आएगा। 3 फॉर्मूला है। यहाँ पर एक और बात देखने वाला है कि अगर ये पावर दिया है और इसके पावर में भी पावर दिया है तो हम क्या करेंगे
कि इसके पावर को गुणा करके लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला कुछ ऐसे भी देता है कि अगर पावर सेम दे दे और उस समय क्या करेगा कि ये पावर सेम दे दिया है और नीचे वाला जो आधार है इसको अलग अलग दे दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में गुणा करके उसका पावर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि हमेशा ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। और ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं घात, यानी कि पावर। अब इस पूरे फॉर्मूले को आप समझिए कि अगर कोई संख्या है उसका जो घात है, आधार है, वो समान है और पावर अलग अलग में है, अगर गुणा में रहेगा तो उसके पावर को जोड़ देंगे। अगर कोई संख्या है उसका जो आधार है वो सेम है और पावर जो है अलग अलग है, तो इसके पावर को माइनस कर देंगे। अगर कोई संख्या भागा के रूप में दी हुई है और उसका जो आधार है सेम है, तो उसके पावर को माइनस कर देंगे। अगर किसी संख्या के पावर के ऊपर पावर है तो उसके पावर को हम लोग आपस में गुणा करते हैं। अगर कोई संख्या इस प्रकार से है तो उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं कि पावर अगर सेम रहेगा तो दोनों संख्या को आपस में गुणा करके उसके पावर में हम लोग उस संख्या को लिख देते हैं। ये रहा हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला। अभी और भी बहुत सारी फॉर्मूलाएं हैं जिसको हम बताने वाले हैं, जैसे कि अगर बात करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ए होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर गलती हम लिख दिए हैं, यहाँ पर a प्लस बी होगा, यहाँ पर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पर अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो इसको बोलेंगे हम लोग a प्लस बी और इसको बोलेंगे a माइनस बी। यहाँ पर अगर ऐसे दिया है कि a क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर दिया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी और फिर यहाँ पर लिखेंगे कि a के स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ पर जब फॉर्मूला का सिलसिला आया है तो हम एक बात आपको और बताना चाह रहे हैं कि अगर ये रूट लिखा है, पहले ध्यान से समझिएगा, इसको साइड में बता रहे हैं। अगर रूट लिखा है, रूट में x लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट के पावर 1/2। ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो इसको हम लोगों को 2 समझना है। अगर ऐसे कभी दे दे तो हम लोगों को समझना है कि ये जो x है इसके पावर में 1/3 है। कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि x स्क्वायर और यहाँ पर 5, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे ये 10 का 10 x स्क्वायर ही रहेगा और ये पावर में हो जाएगा 1/5। तो फाइनल आंसर होगा x सही 2/5। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि ये जो ऊपर वाला संख्या होगा ये इस संख्या का पावर होगा और जो नीचे वाला होगा ये रूट को बताएगा कि कितनी संख्याओं में से कितनी संख्याओं को चुनना है। अगर यहाँ पर दिया है अंडर रूट 2 और यहाँ पर दिया है 9, इसका मतलब कि 9 को हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2, इसको 3 और 3, तो इस 3 में से एक 3 को बाहर निकालेंगे तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति रहेगी तब इस बात को आपको समझना होगा। अगर गुणा के रूप में ऐसे हमारे पास अभी तो फॉर्मूला बहुत सारा है, हम उसको भी लिखवा देते हैं। पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। फिर होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस 3a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखना होगा कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरे तरीके से लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस में b का क्यूब और यहाँ से अगर हम लोग 3ab कॉमन करें तो यहाँ पर a प्लस b बचेगा, तो ये भी एक फॉर्मूला है a प्लस b के होल क्यूब का। उसी प्रकार हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस 3abc कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा a माइनस b, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है। अब आप लोगों को कभी कभी देता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि सॉल्व करने पर कितना आएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये 2ab खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर। अगर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। मतलब कि आपको याद रखना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर देकर प्लस दिया है और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया, तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका होता है। अगर इसी को ऐसे कहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसको हैंडल करेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर और माइनस के बाद जितनी भी संख्या वो लिखना है पोस्ट के बाद ही लिखना है। यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ये a स्क्वायर होगा, ये 2ab होगा और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस में 2ab और ये हो जाएगा माइनस में b स्क्वायर। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, 2 और 2 4ab इसका फाइनल आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ऐसा आएगा तो इसका आंसर होगा 4ab, और ऐसा आएगा तो इसको लिखेंगे हम लोग 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद कुछ और भी फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है उसमें से अगर हम लोग क्या करें कि माइनस में 2ab कर दें तब भी आ जाएगा। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया रहेगा उसमें 2ab जोड़ देंगे तब भी ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। ये रहा कुछ एडवांस फॉर्मूला। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता करना है और आपको दिया रहेगा कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर हम लोग प्लस करते हैं 4ab तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस करना होगा 4ab, तब जाकर हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये सारे फार्मूला जो हैं बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास से जुड़े इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। आज के क्लास में हम लोग इतना ही बात करने वाले हैं, कल बात करेंगे इसके एक एक प्रश्न को। तब तक के लिए नमस्कार।